बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पीआरसी 4 में हमारा नया चैप्टर दैट इज़ लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस के ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग का विद रेफरेंस टू बेसिक अकाउंटिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, और इंशाल्लाह इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ों को आसान तरीके से जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस के अंदर दो डिफरेंट टी अकाउंट जो है वो बच्चों पढ़े थे आपने, और वो पढ़े थे आपने एक अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और एक पढ़ा था अकाउंट्स पेएबल कंट्रोल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखो हैंडआउट का तो आपके लिखा है विच आर द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ लेजर्स। तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स के लेजर्स होते हैं। एक होता है आपका सेल्स लेजर, एक होता है आपका परचेज लेजर, और एक होता है जनरल लेजर जिसका दूसरा नाम नॉमिनल लेजर भी होता है। तो जनरल लेजर आपके पास आ गया, पेबल लेजर आ गया बच्चों, रिसीवेबल लेजर आ गया। ये मेमोरेंडम लेजर कोई भी लेजर की कोई टाइप नहीं होती, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। ताकि ज़रा सा स्टार्टिंग से हम लेजर ट्रायल बैलेंस को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब ये आपके पास लिखा हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ इंक्लूडिंग MCQ नंबर 7, द स्टेटमेंट इंक्लूडिंग बैलेंसेज ऑफ लेजर्स एंड प्री पेड नॉर्मली एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज टर्म्ड एज। यानी कि आपके पास जो स्टेटमेंट इंक्लूडिंग वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें बैलेंसेस होते हैं लेजर्स के एंड प्री पेड एंड प्रिपेयर्ड नॉर्मली एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज टर्म्ड एज ट्रायल बैलेंस। इसका राइट आंसर आपके पास ट्रायल बैलेंस हो गया। Which of the following head of account balance shall be shown on the credit side of the trial balance? वो कौन से ऐसा हेड ऑफ अकाउंट है जिसका बैलेंस आपके पास क्रेडिट साइड पर आ रहा होता है ट्रायल बैलेंस के। याद रखिएगा कैरेज इनवर्ड जो है आपके पास डेबिट साइड पर आ रहा होता है, रिटर्न इनवर्ड भी आपके पास डेबिट साइड पर आ रहा होता है, रिटर्न आउटवर्ड जो है ये आपका क्रेडिट साइड पर आ रहा होता है। द राइट आंसर इज सी चार्ली। और कैरेज आउटवर्ड भी आपके पास डेबिट साइड पर आ रहा होता है। रिटर्न आउटवर्ड जो है यानी परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। परचेजेस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड की जाती है और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट अगर आप देख लें डिस्काउंट लाउड ऑफ ₹1500 MCQ नंबर 12, डिस्काउंट लाउड ऑफ ₹15 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड डिस्काउंट रिसीव ऑफ ₹1800 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस वॉज। अब आप खुद सोचें कि आपके पास ट्रायल बैलेंस में दो साइडें हैं, डेबिट और क्रेडिट। डिस्काउंट लाउड 1500 वॉज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। डिस्काउंट लाउड को आपने 1500 को क्रेडिट साइड पे लिख दिया और डिस्काउंट रिसीव को आपने 1800 रुपये डेबिट साइड पे लिख दिया। तो अगर देखा जाए तो आपकी क्रेडिट साइड जो है 300 से आपके पास डिफरेंस आ रहा होगा। तो 300 का आपका डिफरेंस आ रहा होगा। The right answer is beta. B is the right answer. Next देख लें अगर आप which of the following accounts are closed at the end of the financial year to statement of comprehensive income. Statement of comprehensive income में कौन से आपके balances जो है वो close किए जाते हैं। तो याद रखिएगा assets बैलेंस शीट में जाते हैं बच्चों, expenses close होते हैं और income close होती है। याद रखिएगा एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं और इनकम क्लोज होती है, और एसेट लायबिलिटी और कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में आपके पास रिकॉर्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।